अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे और स्पेशली इसके जो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टाइप्स है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला जो वीडियो है क्लॉज के बारे में अगर आपने उसे देखा है तो आज की इस लेक्चर में जो सेंटेंस के टाइप्स है स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा वहां तो जाके वहां देखें, क्लॉज का कंसेप्ट समझिए कि क्लॉज कौन से होते हैं। इसमें हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज किया था। फिर सेंटेंस की जो टाइप्स है इसी लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपको उसकी समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप को आसान लफ्जों में सेंटेंस की जो टाइप्स है स्ट्रक्चर के हवाले से आपको आज बताऊं आसान अल्फाजों में। देखिए सेंटेंस क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। ये तो जाहिर सी बात है कि हम अल्फाज यूज करते हैं जब हम बातें करते हैं, ठीक है। कभी कभार एक वर्ड यूज करते हैं, कभी कभार ग्रुप से हम वर्ड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें अली इज राइटिंग अ लेटर, तो ये एक सेंटेंस है। अली इसमें एक वर्ड है, इज दूसरा राइटिंग, और ये सारे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये कंप्लीट सेंस देता है। तो इस वजह से इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं कि ये एक सेंटेंस है। और जरूरी बात यह है कि सेंटेंस के बाद हम पंक्चुएशन लगाते हैं, कभी फुल स्टॉप लगाते हैं जिसको पीरियड भी कहते हैं, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। ये तीन पंक्चुएशन सेंटेंस की पहचान है कि जब भी आप इसको देख लें तो समझें कि यहाँ कोई सेंटेंस है। अब सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इसकी टाइप्स कर सकते हैं और पर्पस के लिहाज से भी। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम पर्पस वाली बात जो है डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारे पास सेंटेंस के तकरीबन 4 टाइप्स बनते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर पर्पस की है तो उसमें डिक्लेरेटिव और इस तरह जो है इंपेरेटिव वगैरह वगैरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये ऑलरेडी मैंने शुरू में भी बताया कि क्लॉज वाला जो लेक्चर है उसमें हमने कवर किया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें कंप्लीट थॉट हो और इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है। अब इसको देखिए, शी रीड्स बुक्स। अब देखिए इसमें शी सब्जेक्ट है, रीड्स बुक्स जो है इसमें क्या है, प्रेडिकेट है और ये कंप्लीट सेंस देता है ना। यानी ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, यानी अगर क्लॉज की बात हम करें तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, यहाँ जो है। और जब सेंटेंस की बात करें तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ये सारे जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये सारे एक एक सेंटेंस है सिंपल और इसमें एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉग बार्क्ड लाउडली जिस तरह उस लेक्चर में हमने कवर किया था। शी एंजॉयज पेंटिंग, दे वेंट टू द पार्क, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, he ate an apple। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, ate an apple जो है प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फुल स्टॉप इसके बाद है, तो कौन सा सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज एक से ज्यादा हो जाए, दो हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर इससे कौन सा सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। लेकिन इसमें जरूरी बात यह है कि ये जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें जो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे ये कौन से कंजंक्शन की वजह से हम ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास 7 है इंग्लिश में, एंड है, बट है, और है, सो है, यट है, फॉर है, और मैंने 2 बार लिखा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और इसमें हमने सो नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस और के बजाय हम इसको लिखते हैं सो, ठीक है। तो ये हमारे पास सो तो ऑलरेडी हाँ लिखा है, कौन सा रह गया है, नॉर। अच्छा नॉर रह गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एन से। और इसके लिए हमने निमोनिक्स भी लिखा है, फैंस बॉय, एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एन, इन का मतलब है नॉर, एस का मतलब है सो, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और वाई का मतलब है यट। तो ये 7 कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉजेस को मिलाते हैं तो वो दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और जिससे सेंटेंस बनता है वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जांपल्स को देखें। हाँ, एक और बात भी याद रखें, कभी कभार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होंगे, सेमीकोलन से भी हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं या कॉमा से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स को, शी रीड्स बुक्स। अब देखिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी रीड बुक्स, और फिर इसके बाद क्या आ गया है, कॉमा यहाँ लगा भी सकते हैं, ना भी लगाए, ठीक है। एंड ऑलरेडी यूज हो गया है तो अगर कॉमा ना भी लगाए तो भी ठीक है, ठीक है। एंड जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
ही वॉचेज मूवीज, और ही वॉचेज मूवीज जो है ये भी हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया, एक यू हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने मिलाया है तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। और इस तरह ये सारे नीचे जितने भी सेंटेंसेस है इस तरह कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सारे इंडिपेंडेंट नहीं हुए, एक इंडिपेंडेंट, तो जिस तरह मैंने बताया है कि तमाम सेंटेंसेस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है पूरा सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस होगा, दो इंडिपेंडेंट है या ज्यादा है तो कंपाउंड है, एक इंडिपेंडेंट है लेकिन इसके साथ साथ दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज से जो बनता है सेंटेंस वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट भी ज्यादा हो तो फिर उससे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट ज्यादा हो। लेकिन जब एक एक हो दोनों, इंडिपेंडेंट भी एक डिपेंडेंट भी एक, तो फिर इससे हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिसाल के तौर पर आप देखिए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में ये बात भी याद रखिए कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होंगे, इसमें होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, मैं लिखता हूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ऊपर जो कंपाउंड सेंटेंस था ना उसमें कौन सी कंजंक्शन थी, उनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, और यहाँ जो है यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देखिए बिकॉज है, जिस तरह हमने जो क्लॉज की टाइप्स में डिपेंडेंट क्लॉज में हमने वहां कवर किए थे। शी रीड बुक्स, और बुक रीड करती है बिकॉज शी लव स्टोरीज। अब देखिए बिकॉज की वजह से ये पूरा क्लॉज जो है डिपेंडेंट हो गया, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला जो है इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब एक साथ आ जाए तो इससे कौन सा सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस तरह ये सारे दूसरे, अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एफ भी यूज होता है। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिए कि अगर मेन क्लॉज, यहां देखिए मेन क्लॉज पहले आ गया है, शी रीड्स बुक्स, अगर मेन क्लॉज पहले आ जाए और मिडल में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये फर्स्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर एफ क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, जिस तरह ये है कि इफ यू स्टडी हार्ड, तो अब देखिए यहाँ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, तो इस क्लॉज के इख्तिताम पर आपने कॉमा जरूर लगाना है। ठीक है, ताकि ये डिस्टिंक्शन हो सके कि ये अलग क्लॉज है और ये अलग। लेकिन अगर ये कंजंक्शन मिडिल में आ जाए तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं है। तो दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप जो है देयर इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कंपाउंड तो इसलिए हो गया कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 या 2 से ज्यादा होंगे, और कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो गया कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब डिपेंडेंट क्लॉज एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस 2 जरूर होने चाहिए कम से कम। एग्जांपल्स को देखें, शी रीड्स बुक्स एंड ही वॉचेस मूवीज। अब ये दोनों जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, यहां तक सिर्फ क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड की वजह से ये मिल गई है, ज्वाइन हो गई है। अब ये जो नेक्स्ट क्लॉज है, बिकॉज दे एंजॉय डिफरेंट हॉबीज, तो ये बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसकी वजह से ये पूरा क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बन गया और पूरा सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो ये है क्लॉज के बेस पर सेंटेंस के टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। इसके अलावा इसके जो पर्पस के लिहाज से क्या है, टाइप्स है, डिक्लेरेटिव है वगैरह वगैरह, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्पस के हवाले से जो सेंटेंस के टाइप्स है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।